अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इन सिलिको पीसीआर के ऊपर। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इन सिलिको पीसीआर के ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर एक शेयर कर चुके हैं, वो था यूकैरियोटिक के ऊपर, यानी कि यूसीएस जीनोम ब्राउज़र को यूज़ करते हुए। लेकिन मोस्ट स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना हो, उनके डीएनए को यूज़ करना हो, उनका पीसीआर हम कैसे लगा सकते हैं इन सिलिको लेवल पे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ट्रूली सोली होगा इन सिलिको पीसीआर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए देखते हैं कैसे आपको रिजल्ट देता है। जी स्टूडेंट, ये है होम पेज इन सिलिको पीसीआर एम्प्लीफिकेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आज का हमारा लेक्चर ट्रूली सोली होगा कि हम माइक्रोब्स के जो डीएनए है उनके ऊपर इन सिलिको पीसीआर कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंप्रीहेंसिव किस्म का ये एक टूल है जिसको हम यूज करके आपको बताएंगे कि आप लैब में जाने से पहले पहले जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है पीसीआर कैसे लगा सकते हैं उनके डीएनए के ऊपर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। अगर मैं इस लिस्ट को देखें, इस पूरे बॉक्स को देखें, इसमें तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया अवेलेबल है। उनके तमाम के तमाम जनरास अवेलेबल हैं। जितने भी बैक्टीरिया आज तक जिनका होल जीनोम सीक्वेंस हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। नीचे आज यहाँ पे पीसीआर अगेंस्ट वायरस सीक्वेंसेस भी अवेलेबल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इससे पहले हमने जो है यूसीएस जीनोम ब्राउज़र के ऊपर यानी कि यूकैरियोट्स के ऊपर जो है एक लेक्चर शेयर किया था इन सिलिको पीसीआर का, तो वहां पे प्रोकैरियोट्स नहीं थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स को इन डिटेल और इन डेप्थ जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसके अगेंस्ट आपके पास प्राइमर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका यहाँ से आपने जेनरा यानी कि जीनस या स्पीशीज जो उसको सिलेक्ट करना है। तो अल्फाबेटिकली तमाम के तमाम बैक्टीरिया यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करें, स्क्रॉल करते जाए इसको, तो कोई भी बैक्टीरिया जो आप जस्ट लाइक दैट, मैं यहाँ बैसिलस को पिक करता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ सिर्फ जेनरा जीनस का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्पीशीज फिर अगले पेज के ऊपर आएंगी। जैसे आपने इसको यहाँ पे आके जो है वो सेलेक्ट कर लिया, आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। जैसे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज छोटा सा ओपन हो जाए। इसके ऊपर लिखा हुआ है आपने यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइमर देना 5 to 3, फिर रिवर्स प्राइमर देना आपने यहाँ पे अपना। ठीक है, अब जाहिर बात आपने प्राइमर डिजाइन किए हुए हैं तो इसलिए हम जो है वो लैब में जाने से पहले पहले जो इन सिलिको पीसीआर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। और नीचे देखो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे उसमें जो उसके सबसे पहले स्पीशी अल्फाबेटिकली बैसिलस की यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अगर आपको पता है ये इसकी स्पीशी कौन सी है तो फिर तो जाहिर बात है आप यहाँ पे उसका नाम लिखें, डॉट डाउन एरो को क्लिक करें तो ये बैसिलस की तमाम स्पीशीज जो है वो अल्फाबेटिकली आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता, बैसिलस का पता है, जनरा का, लेकिन स्पीशी का नहीं पता, तो सबसे लास्ट पे आया लिखा है अप्लाई टू ऑल बैसिलस, इसको सेलेक्ट कर लें ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम भी ना हो। और अभी मैंने एक प्राइमर डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी बैसिलस के लिए ही। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या वाकई इसके बैंड आते नहीं आते, तो उसको मैं यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट करता हूँ। ये एक्सेल की फाइल में प्राइमर डिजाइन किए हुए हैं, तो यहाँ ये इसका फॉरवर्ड प्राइमर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फॉरवर्ड में प्राइमर 1 में आकर उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। सिमिलरली इस तरीके से हम जो हमारे पास रिवर्स प्राइमर है, इसको प्राइमर 2 का नाम उसने दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको आके यहाँ पे हम प्राइमर 2 के ऊपर आके पेस्ट कर देते हैं। और क्या करना है इसमें, उन्होंने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वायरस है, तो इसलिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो हमारे पीसीआर का प्रोडक्ट लेंथ है वो 3000 जो है ये 3 kp जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड। आप यहाँ क्लिक करना है एम्पलीफाई। विद इन अ फ्यू सेकंड जो है ये जो है आपको इसके रिजल्ट दे देगा, अगर रिजल्ट के हैं तो लाइक दैट। ये देखिए यहाँ पे इसका ये रिजल्ट का पेज ओपन हो चुका है। बड़ा सिंपल सा पेज है, आपके प्राइमर के सीक्वेंसेस आगे और नीचे सिलेक्टेड स्टेन। अब सिलेक्टेड स्टेन से मुराद क्या, यहाँ पे वो तमाम के तमाम बैसिलस की जो है वो स्टेन हमारे पास अवेलेबल है, जिनके अंदर जिसने चेक किया कि क्या इसके साथ इसकी एप्लीकेशन आती है या नहीं आती है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करें इसको, तो ये देखें यहाँ पे उसके हमारे पास लैडर रन हो रहा है इन सिलिको लेवल पे। 100 से लेकर 2000 तक जो है वो लैडर है, लेकिन हमने 3000 उसका रखा हुआ था। ये 1 2 3 4 क्या है, जिसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे आपको बैसिलस की जो स्पीशी, जीनस और स्पीशी दोनों उसका नाम बताएगा 1 2 3 की बेस पे। इनके ऊपर क्या आ रहा है, नो बैंड नो बैंड। लेकिन हम जैसे 17 पे आते हैं तो बैसिलस एंथ्रेक्स जो है उसके अंदर ये इसका बैंड अवेलेबल है। नीचे आएंगे इसका बैंड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 240 करोड़ वोल्ट्स का बैंड आ रहा है। इस तरीके से जो नंबर 18 पे अवेलेबल है बैसिलस एंथ्रेक्स की जो दूसरी एक जो स्टेन है उसके अंदर भी अवेलेबल है। अब ये बैक्टीरिया है कहाँ पे है, ऊपर चले जाइए बेशक आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, अल्फाबेटिकली आपको इस नंबर पे वही बैक्टीरिया नजर आएंगे। यानी कि हम बात कर रहे थे 17 और 18 की। देखिए 17 पे हमारे पास क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स C1 उसकी स्टेन अवेलेबल है। और इस तरीके से हमारे पास जो A04248 जो है यहाँ पे अवेलेबल है एंथ्रेक्स की 18 पे। तो जहां जहां इसके बैंड अवेलेबल होंगे उसके नीचे नो बैंड नहीं लिखा है, बल्कि उसके नीचे कहीं ना कहीं बैंड होगा। और उस बैंड को आपने क्रॉस बॉन्ड करना है किसके साथ, हमारे लैडर के साथ। तो लैडर का यहाँ जो हमारा साइज बन रहा है उसके मुताबिक आपके पास ये उसका बैंड होगा। यानी कि यहाँ पे क्लियरली देखें तो 200 में यहाँ पे लैडर आ रहा है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमारा इसका जो है प्रोडक्ट आ रहा है। तो हमारा ऑलरेडी जो ये प्राइमर हमने डिजाइन किया था इसका साइज मैंने यहाँ मेंशन किया था लिस्ट के ऊपर, तो वो है 246। तो देखिए 246 के ऊपर जाके ये लग रहा है। तो पीसीआर में जाने से पहले पहले जो हमें पता चल जाएगा क्या हमारे पास जो है ये प्राइमर इसके जो है अपने टारगेट पे लगेंगे नहीं लगेंगे। इस तरीके से अगर आप इसको ड्रैग करें आगे तो आपको जो है तमाम के तमाम जितनी और स्पीशीज है उनके अंदर जहां जहां पे इसकी एप्लीकेशन होगी वो वहां पे दिखा देगा। तो इस पूरी लिस्ट में 80 जो है स्पीशीज ने यूज किया, लेकिन सिर्फ ये जो 4 या 5 है इसके अंदर इसका जो सीक्वेंस नजर आ रहा है।
ठीक है, ये तो जस्ट इसकी एम्पलीफिकेशन होगी यहां तक। अब नीचे आ जाए, नंबर ऑफ बैंड जो है उसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ 1 बैंड आ रहा है, जाहिर बात है 1 बैंड चाहिए होता है। तो जरा इस 1 को क्लिक करें तो आपको ये बता देगा ये बैंड कहां से कहां तक, इसका साइज क्या है। ये देखिए फास्ट ए का सीक्वेंस जो आ गया, जो कि 246 का जो है टोटल जिस बैंड का ये इस हमारे प्रोडक्ट का जो है वो साइज है। नीचे उसका सीक्वेंस हमारे पास फास्ट ए में आ गया। और ये कौन सा साइज है इसका, ये तो इन सिलिको पीसीआर का, जब आप इन विट्रो में भी पीसीआर को एम्पलीफाइड उसका प्रोडक्ट लेंगे, सीक्वेंसिंग कराएंगे, सीक्वेंसिंग के बाद उसको दोबारा लेके आएंगे ब्लास्ट के ऊपर या एनसीबी के ऊपर, तो आपको ये वही सीक्वेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आप 2 वे में इसको जाके चेक कर सकते हो। हम दोबारा वापस आते हैं, नीचे इसके नीचे 256 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को दोबारा क्लिक करें ताकि आपको पता लगे आपके प्रोडक्ट का साइज एक्चुअल क्या था। तो ये देखें यहाँ पे उसने बता दी कि ये जो जीनोम था 17 नंबर पे जो बैसिल एंथ्रेकस था, उसके अंदर यहाँ से लेकर ये इसकी स्टार्ट पोजीशन है जीनोम के अंदर फॉरवर्ड प्राइमर की, और एंड पोजीशन में हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे रिवर्स लग रहा है। टोटल लेंथ क्या आ गया 246, और दोबारा यहाँ पे क्या आ गया फास्ट ए का सीक्वेंस। अगर आप फर्दर इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं प्रोटीन की फॉर्म में, तो यहाँ पे न्यू टैब में प्रोटीन में कन्वर्ट कर दें। आप इसकी स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हैं। आप इसका ब्लास्ट चेक करना चाह रहे हैं वो भी हम यहां से देख सकते हैं। आप इसी जीनोम के अंदर और प्राइमर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो प्राइमर 3 का ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। ये तमाम इंटरफेस है। सबसे पहले इसकी प्रोटीन देखते हैं। सिंपल, यानी कि आपके पास जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट आया है उससे आप इसके नीचे जो है वो प्रोटीन भी कोड कर सकते हैं। सिंपल उसको क्लिक करें तो ये उसकी प्रोटीन कोड करके दे देगा उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए ये हमारे पास उसकी ये प्रोटीन आ गई, मैथ्यून से लेकर आगे ऑनवर्ड जो है यहां तक हमारी प्रोटीन आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देखें सेक्शन रजिस्ट्रेशंस की, ये तो हमारे पास आ गया जो है वो सीक्वेंस। इसके अंदर आप सेक्शन साइट्स देखना चाह रहे हैं तो आप जस्ट क्लिक करें गेट लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो अगर आपने क्लोनिंग के लिए यूज करना है प्राइमर्स को, तो ये देखिए उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी वहां पे ऐड हो सकते हैं। तमाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनकी साइट्स अवेलेबल हैं। आगे पोजीशन लिखी हुई है 246 के अंदर, जहां जहां पे रिस्ट्रिक्शन हो रही है सब के सब यहाँ पे डिटेल उसकी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इसकी सेक्शन रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ब्लास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जस्ट वो सीक्वेंस वहां से उसने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया, फर्दर इसको क्लिक करके इसके जो होमोलॉजी स्पीशीज को भी आप देख सकते हैं। अब दोबारा अगर इसके ऊपर वापस आए तो ये देखिए हमारे पास इसका फास्ट ए का सीक्वेंस सबका मिल जाएगा जिन जिनके अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर अलाइन एप्लीकर विद क्लस्टर डब्ल्यू, यानी कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपके जो 6 के 6 जो है ये देखो 6 तमाम स्पीशीज जिनके अंदर ये जो है वो पीसीआर एम्पलीफाइड हुआ है, क्या उनका सीक्वेंस भी सेम है। देखें ये तमाम के तमाम जो 6 बैक्टीरिया हैं, उनकी स्पीशीज है, उनके अंदर ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। ये ग्रेटर देन जो नीचे आपको साइन नजर आ रहा है स्टार का, वो ये शो कर रहा है। तो यहां से आप उसका क्लस्टर डब्ल्यू भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं कि आपका जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट्स आए तमाम स्पीशीज में क्या वो एक जैसे हैं या डिफरेंट है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूं इस तरीके से जो है इस पेज के ऊपर रहते हुए आप ये सारे के सारे काम कर सकते हो। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं वायरसेस में कैसे ये काम करता है। यहां देखिए यहाँ लिखा हुआ पीसीआर अगेंस्ट वायरसेस या वायरल सीक्वेंसेस को क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे हम वायरस का जो है वो उसी तरीके से जो है प्राइमर यहाँ पे उसके लिखेंगे और लिखने के बाद जो है इसको यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये वायरसेस के अंदर जो हमें सीक्वेंस दे देगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास जो है वो जो है वायरस के जो है वो स्पीशीज को या जीनस को या किसी नाम को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ लिखे 1783 जो है सीक्वेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये तमाम के तमाम जो है वो स्पीशीज के नेम है, वायरल के नेम है, जिनका कंप्लीट जीनोम यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन तमाम के अंदर से अगर आपके पास कोई भी प्राइमर है तो आप इनको एम्पलीफाई करना चाहे, जैसे कोविड है या बोवाइन है या कुछ भी है तो उसको एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर किया था। अब अगर आपके पास जो सिर्फ प्राइमर के सीक्वेंसेस हो और यहाँ पे जीनोम का डीएनए अवेलेबल हो तो आप अपनी लैब में जाने से पहले यानी कि इन विट्रो काम करने से पहले जो है इन सिलिको लेवल पे रहते हुए ये दे सकते हैं कि आपका पीसीआर एम्पलीफाइड होगा या नहीं होगा, और ये आपके टाइम को भी सेव करेगा और केमिकल को भी सेव करेगा। गुड लक विद योर वर्क ऑन इन सिलिको पीसीआर।